बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग किस तरह से करते हैं, लाइनिंग के साथ किस तरह से कटिंग होती है। बहुत ही अच्छा फ़्लो इसका बना है, हमने साड़ी से बनाई है। अच्छा, हमारे पास फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा का और ये सिल्क का। सिल्क हमने नीचे इनर के लिए इस्तेमाल करना है और इस पे जो है हमारी गोल एक सर्कल कटिंग होगा, जिस तरह आपने देखा भी होगा। और इसका स्ट्रेट कटिंग नहीं होती जैसे एयरलाइन होता है। तो इसका सबसे पहले एक बॉक्स करके बिछा लेंगे हम मेरा जो है फैब्रिक का चौड़ा अर्ज़ था तो मैंने डबल करके बिछा लिया। इस तरह बिछाए हुए आपको 4 कपड़े दिखने चाहिए, 4 किनारे होंगे इसके। और इसके बाद आप वेस्ट नापेंगे। मेरी जो है वो वेस्ट 17 थी क्योंकि हमने स्मॉल साइज़ स्टिच किया है। आप अपनी वेस्ट के मुताबिक जो है इस तरह से, जैसे मैंने इंची टेप रखा है गोल, इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो 1 इंच पे निशान लगाया है ये सिलाई में जाने वाला है, इस तरह से। अब जो वेस्ट तक हमारी बॉडी की जो लेंथ थी वो हमने 14 रखी है और जो फ़्रॉक की लेंथ है वो हम रखने वाले हैं 40। तो हमारे पास टोटल 45 की तकरीबन लेंथ बनेगी इस तरह से ना, लॉन्ग फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम नीचे की जो इसमें माइनस करेंगे वो हमारे पास जो बचेगी वो 39 बच रही है, क्योंकि ऊपर का जो है वो थोड़ा लेंथ लंबी रहेगी और सिल्क की जो है वो थोड़ी सी हम कम रखेंगे। 39 पे हम निशान लगा देंगे, पूरा इस तरह गोल सर्कल घुमा के 39 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और पूरा गोल इस तरह स्कर्ट बनाएंगे। यहाँ से एक साइड से जो हमें कपड़ा कम पड़ेगा यहाँ हम जोड़ लगा के इसको पूरा करेंगे। 39 पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से सर्कल बना देंगे। ये पूरा सर्कल बन चुका है। यहाँ से अब एक साइड से 39 पूरा नहीं आ रहा, तो अब हम यहाँ पे जोड़ रखेंगे। पहले ये काट लेंगे। जिस तरह स्लीव्स में हमारे पास कपड़ा कम बचता है और हम उसको जो है जोड़ रख के फिर पूरा कट करते हैं, इसी तरह से यहाँ से जो कम आ रहा है यहाँ भी वेस्ट पहले कट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ नीचे भी कपड़ा रख के गोल स्कर्ट अपना 39 की लेंथ पूरी करेंगे। थोड़ा सा आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हम जोड़ रखेंगे। इतना जोड़ काटना है कि बस 39 की लेंथ आए, फिर इसका भी गोल पूरा स्कर्ट टाइप कटिंग आ जाएगी इसकी। 39 नाप लेंगे। मेन चीज़ इसका जो है वो गोल स्कर्ट ही होता है। इसको 4 फोल्ड करके हमने रखा है, किस तरह से वेस्ट बनाई है आपने अच्छे से इसमें देख लिया होगा। ये एयरलाइन की तरह कटिंग नहीं होती, वरना इसका फ़्लो अच्छा नहीं बनता। अम्ब्रेला जो भी फ़्रॉक आप इसमें शॉर्ट साइज़ भी कट करेंगे तो भी इसी तरह होगा, स्कर्ट इसी तरह ही कट होगा इसका। इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये जोड़ में जो है आधा आधा इंच हम बाद में सिलाई में देंगे और ये हमारा गोल स्कर्ट तकरीबन पूरा हो गया। वेस्ट जो है वो है हमारे पास। जितना कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा होगा उतना हम ज़्यादा घेर बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो बॉडी ऊपर की बनाएंगे हम। इसकी लेंथ सबसे पहले नाप लेंगे। लेंथ हमने इसकी रखी है 15 इंच। 14 जो है हमें चाहिए और 1 इंच जो है सिलाई में भी जाएगा। अब इसके शोल्डर नाप लेंगे। स्मॉल के शोल्डर जो है वो 14.5 है। स्टिचिंग की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आर्म होल कट करेंगे। 14.5 के बाद आधे इंच सिलाई का भी रखा है। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। स्मॉल का जो आर्म होल है वो 7 इंच काफ़ी होता है। इस तरह से पहले डब्बा बना लेंगे, बॉक्स टाइप शेप बन जाएगी। फिर 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से आड़ा इंची टेप रख के। अब इसको इस तरह गोल कर लेंगे। ये सबसे इजी तरीका है आर्म होल बनाने का। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। स्मॉल की चेस्ट जो है वो 19 होती है। लूज़ रखना हो तो आप 19.5 भी रख सकते हैं। 19.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच जो है वो हमारी सिलाई का होगा। वेस्ट का निशान लगाएंगे। कमर का अगर आप फिक्स बिल्कुल साइज़ रखना चाहते हैं फिर तो भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको बैक पे ज़िप लगानी पड़ेगी ताकि चढ़ने में आसानी हो। वेस्ट लगा लेंगे 17 इंच और 1 इंच सिलाई का। अगर हम इसको 16 रखते तो फिर हम इसके बैक पे ज़िप लगाते।
अब इसको कट कर लेंगे। बॉडीज़ भी कट कर ली है हमने और नीचे का सर्कल भी। अब हम इसका जो है ऑर्गेन्जा जो है वो हमने साड़ी जो अपनी प्रॉपर निकाली है उससे हम उसके ऊपर रख के ये पूरा कट करेंगे। ये जो सिल्क है ये उसकी लाइनिंग के तौर पे है। तो ये अस्तर कट हो चुका है। इसकी गोलाई थोड़ी अच्छी कर लेंगे। इस तरह हम डबल रख के नहीं कर सकते थे, उसमें फिनिशिंग नहीं आती। अस्तर को हमेशा अलग कट करना चाहिए और बाद में हम फैब्रिक के ऊपर रख के कर सकते हैं। अब इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। इस वीडियो में आपको फ्रॉक मुकम्मल जो है वो कटिंग करना सिखाई गई है। स्लीव्स भी आ गई, इसमें बॉडीज़ भी है ऊपर की और फ्रॉक का सर्कल भी है, सिर्फ इसमें ट्राउज़र नहीं है। स्लीव्स की लेंथ पहले ले लेंगे और 5 इंच इसकी आस्तीन की मोरी रख ली हमने और 20 इंच हमने आस्तीन की लंबाई रखी है। स्मॉल की इतनी ही होती है। 7 इंच के हिसाब से आर्म होल का भी निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 1 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा और इसको गोल शेप दे देंगे। इसको कट कर लेंगे। आपके पास भी अगर साड़ी वगैरह और इस तरह के ड्रेसेस हों तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसका फ्रॉक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब ये हमारी लाइनिंग जो है वो कट हो चुकी है, आस्तीन भी, बॉडीज़ भी और नीचे का फ्रॉक का सर्कल भी। इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको जो है ऑर्गेन्जा पे रख के कट करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमने सर्कल बिछाया है, सर्कल को पूरा रख लिया है। ये देखें यहाँ वेस्ट भी, ये पूरा घेर भी और ऊपर का जो ऑर्गेन्जा है वो हम 2 इंच लंबा रखने वाले हैं, लेंथ पूरी करनी है। अस्तर को हमने थोड़ा सा 2 इंच छोटा रखा है। अस्तर इसी तरह से रखा जाता है, पलटावा नहीं आता। यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको कट कर रहे हैं। इसी साड़ी में से हमने दुपट्टा भी निकाला है और फिर सर्कल निकाला है सबसे पहले, फिर साइडों में कपड़ा जो आ रहा है उसमें से जो है बड़ी होशियारी और तरीके से हमने इसकी स्लीव्स और बॉडीज़ को निकाला है। नॉर्मली वरना इसको मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन हमने इसमें से फ्रॉक पूरा निकाल लिया। सर्कल कट हो चुका है जिस तरह से आपको दिख रहा है। अब इसकी वेस्ट कट करेंगे, साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। वेस्ट भी कट करेंगे। इस तरह से गोल होके ही वेस्ट कटती है और इसी तरह से सर्कल बनता है तो ये अम्ब्रेला कट कहलाता है और इसका जो है बल बनते हैं, बहुत अच्छा सा नीचे का घेर बनता है। ये कट हो चुका है। अब हमें बनाना है इसका जो है बॉडीज़ को भी रख के इसी तरह कट करेंगे ऑर्गेन्जा के ऊपर। इसको हमने खोल के कट किया, इस तरह से रखा है। स्लीव्स को भी हम इसी तरह से ऑर्गेन्जा पे कट कर लेंगे। इस तरह करना बहुत आसान है, डबल रख के करना जो है वो मुश्किल है और ऑर्गेन्जा और सिल्क को एक साथ बिछाना भी आगे पीछे हो जाता है तो कोई मसला हो सकता है। तो आप हमेशा सिल्क हो या कुछ भी तो लाइनिंग अलग कट कर लें और ड्रेस को अलग कट करें। इस तरह से इसके बिल्कुल साथ साथ कर लेंगे। बहुत ही कम कपड़ा बचा है लेकिन हम इसमें से स्लीव्स भी पूरी करेंगे। जहाँ पे भी चेस्ट का फिटिंग का जो है फिटिंग देनी होती है, 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं वहाँ पे हम एक छोटा सा कट भी लगाते हैं। आप भी इस तरह करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि सिलाई कहाँ पे हमें सिलाई करते हुए सिलाई कहाँ देनी है। इस तरह आपको जैसे चेस्ट पे निशान दिख रहा होगा। चलें ये भी कट हो गया, ये डबल रखा था, ये देखें फ्रंट भी हो गया, बैक भी। अब हम काटते हैं स्लीव्स। स्लीव्स का एक साइड बिछा ली है, एक आस्तीन काटेंगे पहले, एक आस्तीन काटेंगे
आप दोनों आस्तीनें सेम इसी तरह बिछा के काट सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए काटा है क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत कम था। बेहतरीन सा फ़्रॉक रेडी हो चुका है जिस तरह से आप देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।